चल मना फिर मुड़िया चल जाए अपने निखड़े यारें च। तो साहब हर रविवार हलवे की ड्यूटी आपकी है? हर रविवार हमारा यही ऐसा ही प्रोग्राम होता है। गप्पे मारते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। 82 से हमारा ग्रुप बना हुआ है, 82 से। और रोज मिलना का हम लोग आते हैं, संडे वाले दिन ये चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं। मतलब कोशिश तो करता हूँ कि आऊँ जरूर, कभी कभी नहीं भी पहुँच पाता, लेकिन ये है मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आऊँ, यहाँ के लोगों को मिलूँ, और यहाँ सैर करते हुए जिस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे दिन में जो हमने शुरू में ऑक्सीजन लेनी चाहिए वो ऑक्सीजन शुरू हो जाती है। वाह, बरसात का मौसम, झमाझम बारिश, चाय की चुस्कियां और साथ में दोस्तों की महफिल, बड़ा इससे बेहतर रविवार क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे सहयोगी पवन शर्मा, और आज चाय टॉक का एपिसोड नंबर 2 और हम पहुंचे हैं एक नई जगह, एक नई दोस्तों की महफिल के साथ। हम आपको जम्मू के अलग अलग उन जगहों पर लेकर जाएंगे जहां पर इसी तरह दोस्तों की महफिल लगती है। तो आप देखिए, ये सभी दोस्त पुराने हैं और लंबे समय से इसी तरह से चाय पर चर्चा इनकी होती है। सुबह चाय के साथ ये भी होता है कि शहर का मिजाज क्या है, और ख़ास तौर पे आज रविवार है तो मैं बता दूं कि नमकीन मट्ठी और ख़ास तौर पे जम्मू का एक बहुत मशहूर हलवा, ये भी चाय के साथ रविवार को रहता है। और ये जो दोस्त आप देख रहे हैं, ये ऐसे दोस्त हैं जो पिछले 30 सालों से करीबन कुछ लोग साथ में चाय पीते हैं और रविवार को गपशप होती है कि आखिर शहर का मिजाज क्या है। तो चाय भी देखिए जग भर के चाय है, तो ऐसी चाय तो शुरुआत यहीं से करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? सुरेंद्र गुप्ता जी। तो साहब कितनी देर से यही चाय पी जा रहे हैं? 30-35 साल हो ही गया। हर रविवार या हर रोज? हर रविवार, बारिश भी देख लो, बारिश में भी घर नहीं बैठते हैं संडे को। भाई मैंने बोला कि बरसात का मौसम और चाय की चुस्कियां ऊपर से रविवार, तो ऐसा तो मत। होलसेल में चाय आती है वो स्मॉल कंपनियां, पूरा जग भर के आता है, जितनी जिसने पीनी है पी ले। कोई ये जो 3-3 4-4 कप चाय चलते हैं, उसके बाद इस पे गपशप क्या होती है? बस गपशप, एक दूसरे की टांगे खींचनी होती है, बस वही खींच के चले जाते हैं। अच्छा, आप करते क्या हैं गुप्ता साहब? बिजनेस करते हैं। शहर के बिजनेस का हालात क्या है? ना ही पूछो तो अच्छी बात है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस दिन दिन ठंडा ही हो रहा है। कारण क्या है? हर साल कारण यही है, एक तो ऑनलाइन ने सारा सिस्टम खराब कर दिया, सबसे बड़ा मेजर जो है ना। दूसरा, पैसे हवा में आ रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, कैश है नहीं किसी के पास। शाम को जाओ जेब खाली रहती है, जो 2-4 कस्टमर आते हैं ऑनलाइन की पेमेंट होती है, जेब खाली। दिन भर ये लगता है कि बिजनेस के ऊपर तो टेंशन रहती है, तो सुबह एक जो खुशहाली है, वो पॉजिटिव वाइब्स है, वो आए, उसी से स्ट्रेस दूर होता है हमारा। जो सुबह का वर्कआउट करते हैं ना, वो पूरा दिन उसी से निकलता है, अदरवाइज हम तो पूरा दिन बैठ नहीं पाएंगे बिजनेस में। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ मेडिटेशन, कुछ सुबह की सैर, मगर दोस्तों से मिलो तो स्ट्रेस दूर होता है। ये भी एक नई चीज है जो कि बहुत पुराने तौर पे भारत में देखी जाती है, जो सुबह लोग मिलते हैं। आपका नाम है? सर, मेरा नाम श्याम सूरी है। तो सुबह हम आते हैं, पहले आगे रनिंग करते हैं, अपनी कैलोरी वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम कैलोरी हम लेते हैं, कड़ा खाते हैं, मुट्ठी खाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। दोस्तों के साथ बैठते हैं। हर संडे को हमारे वीर जी बड़े भाई साहब हलवा लाते हैं, हम खाते हैं। चलिए अब हलवे की तरफ चलते हैं। भाई साहब हलवा हर बार कहते हैं, लेकिन आपका नाम है? जुगल गंदोत्रा। गंदोत्रा साहब, हर रविवार हलवे की ड्यूटी आपकी है? हर रविवार हमारा यही ऐसा ही प्रोग्राम होता है। हमारे वो सामने चेयरमैन है, उनकी वजह से सारा कुछ चलता है इधर। खास ग्रुप है आपका, इसका नाम भी है? ग्रुप है हमारा मॉर्निंग वॉक, इसमें उसमें ऐड भी है, उसमें सारे आते जाते हैं। हमारे कितने मेंबर हैं आपके ग्रुप में? हमारे कोई 20 मेंबर है, 20-25 मेंबर है वो, जो हर संडे को इकट्ठे होते हैं। ऐसे 15-18 रोज होते हैं। हलवा भी थोक में मैं देख रहा हूँ, मठियाँ भी थोक में, चाय भी थोक में, तो सब होलसेल में चल रहा है काम। होलसेल में आज किसी से लेना नहीं है, हमने सबको खिलाना है, हर संडे को खिलाना है हमने, ऐसी बात कोई नहीं। नमकीन फ्लेवर भी है, मीठा फ्लेवर भी है। गपशप कैसी होती है? गपशप तो बिजनेस की भी चलती है, ब्यूरोक्रेट की भी चलती है, सारी गप्पे चलती है। आप क्या करते हैं सर? मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्ट की क्या हालात है जम्मू कश्मीर? पूरा हालत है, इन्होंने हमारी गाड़ियां जो तबाह कर दी हैं गवर्नमेंट ने। क्या बताऊं आपको, ये ई बसें जो लाई है हमारा खत्म कर दिया। 8000 बसें चलती है हमारी, 200 बस ने हमारा तबाह कर दिया। बिल्कुल हम बुरी हालत में हैं। जहाँ जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं आपके साथ, आप सब शहर के पुराने लोग हैं, है ना? पुरानी चाय, पुरानी मट्ठी और पुराना हलवा तो चल रहा है, मगर बिजनेस में पुराने लोग क्यों नहीं सरवाइव कर पा रहे? क्या कारण है? ब्यूरोक्रेट आए हैं, किसी की बात मानते नहीं है, ऐसे ही चलता है बस। परेशानी परेशानी है, हर मतलब परेशानी है। आप यकीन भी करो, इस वक्त स्टेशन में हमारी गाड़ियां चलती हैं मेरी,
तो 10 गाड़ियां नहीं 5 गाड़ियां रोज की जाती है। बुरी हालत है हमारी, बहुत बुरी हालत है। क्या करें, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, डिवीजन कमिश्नर के पास भी गए थे, उनको बोला, रिक्वेस्ट की, कोई हमारा मसला सोचो जी, हम भूखे मर जाएंगे। चलो चल रहा है, ऐसा क्या करना है, अब तो गुजारा ही कर रहे हैं। तो आपने देखा कि चाय पे ही सही शहर का मिजाज देखने को मिलता है। मेरे सहयोगी पवन जी, अब आगे ओवर टू पवन जी। पवन जी, आप जरा बात करिए। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का जो बैक गेट का हिस्सा है, जहाँ पर लगभग 30-40 साल से जहाँ पर सब बुजुर्ग, सब दोस्त जो है इकट्ठे बैठते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ प्रधान साहब हैं। सर, आपका नाम? शिव प्रताप गुप्ता। गुप्ता साहब, क्या महसूस करते हैं संडे को जब चाय पीने आते हैं? देखो, संडे को हम ये महसूस करते हैं कि सारे हफ्ते की जो है ना हमारी इंजॉयमेंट उस दिन हो जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा क्लब है, ये राइट फ्रॉम 1985 से चल रहा है। और आज की डेट में इसमें हमारे 40-50 के मेंबर्स के अलावा बाकी ग्रुपों के भी हमारे साथी आते हैं। संडे को कुछ 100 के करीब हमारे यहाँ से आते हैं। क्या बात क्या होती है जब बुजुर्ग अपने पुराने साथी मिलते हैं? कई बार कोई दूसरे ग्रुप का नया व्यक्ति भी आता है, तो उस समय क्या बात होती है? हमारे लिए हर एक का वेलकम है। और जो भी हमारे पास आते हैं, हमारे साथी आते हैं, दोस्त आते हैं, हम बहुत खुशी और अपनी फख्र महसूस करते हैं। कल की बात है, हमारे अजीज रितेश गुप्ता जी, ये जम्मू क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर चुने गए हैं। ये उसके पहले भी हमारे पास आशीर्वाद के लिए आए, आज भी हमारे पास आए हैं। जो हमें खुशी हुई हमें पता है। और बाकी में आपने अभी जम्मू क्लब की वो जो एग्जीक्यूटिव मेंबर की इलेक्शन जीती है ना, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप संडे को चाय पे आते हैं, जहां पर चाय पे चर्चा, क्या महसूस करते हैं, क्या एनर्जी फील करते हैं? बहुत अच्छी एनर्जी फील करते हैं। हम सुबह आते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, बातें होती है, शहर के बारे में आशीर्वाद मिलता है और नई नई चीज़ें सीखने को हमारे को मिलती है इन लोगों से। सर, क्या बात क्या होती है? कुछ ऐसी कोई घर की बात, पॉलिटिक्स की बात, या फिर आप जम्मू क्लब के मेंबर बने हैं तो क्लब की कैसे आगे नीतियां होंगी, उस पर बात, बुजुर्गों से बात ये होती है कि नई चीज़ें, देखो बुजुर्ग हमारे जो है पेड़ की छाया, हमें नई चीज़ें सीखने की पड़ती है। सिर्फ क्लब के बारे में नहीं, लाइफ जिंदगी के बारे में भी, कैसे जीना है, कैसे रहना है और कैसे लोगों के साथ मिलजुल के बात करनी है। बिल्कुल। यहाँ पीछे की ओर चलते हैं। कुछ बैंकर हैं जो अभी दूसरा टर्म शुरू हुआ है, एक पहले जॉब में, अब वो रिटायर्ड होने के बाद। सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो एक माहौल बनता है हर संडे को, कैसा महसूस करते हैं? देखो जी, सबके डाइवर्जेंट व्यूज होते हैं, अपने अपने व्यूज हैं। यहाँ पे फाइट भी करते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर इकट्ठे हो जाते हैं, लड़के फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस वॉक एंड टॉक। क्या मतलब एक चीज होता है ना कि अब मैं पहले जॉब की, सवेरे उठना जाना, फिर उसके बाद नहीं, ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ये कैसे? भैया ये भी पार्ट ऑफ जॉब ही है। पहले भी यही करते थे, अभी यही करते हैं। मॉर्निंग में भी यही है, पहले भी यही था, अभी यही है। कोई ज्यादा चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, शहर की बात करें, जम्मू शहर आस्ता आस्ता बदल रहा है, पुराना शहर नहीं रहा, नई चीजें उसमें आ गई हैं, माहौल भी बदला है, उसे लेकर क्या कहें? शहर के बारे में पुलिस साहब बताएंगे। ये जो सिटी के बारे में, हम तो सिटी गए हुए 2 साल हो गए, ये बताएंगे सिटी के बारे में। ये चीज है, गंगा सागर है। बिल्कुल। एक और बैंकर सुदेश जी, क्या महसूस करते हैं जो आप एक दूसरी जॉब, मतलब कि रिटायर्ड हो गए, अब यहाँ चाय पीने आए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कैसा लगता है? ऐसा ही मैं डोगरी में आपको एक बताऊंगा। दिल में जो है ना, रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि काफ़ी देर से हम अपने जो साथी हैं उनसे बिछड़े हुए थे, कुछ बैंक से बिछड़ गए, कुछ कॉलेज के हैं, कुछ वैसे मुलाकात होती थी। तो ये दिल ने जब रिटायरमेंट के बाद कहा, एक डोगरी में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। चल मना फिर मुड़िया चल चाहे अपने निखड़े यारें, वो एक आवाज़ आई अंदर से, उसके कारण हम लोग यहाँ आ गए। और हम लोग डेली आते हैं वॉक करने। संडे को यहाँ होता है, गैदरिंग होती है, इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं, अपना दुख सुख पता लगता है। कोई मिसिंग है तो हम पता करते हैं भाई क्या बात है, सेहत ठीक है नहीं है, कहाँ है वो, बाहर है यहाँ है, तो एक दूसरे के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो दिन ऐसे एक हफ्ते की पूरी एनर्जी लेके जाते हैं हम संडे को। एक बार फिर चलते हैं। शहर का मिजाज, जम्मू शहर का मिजाज, अब शहर बदलने लगा है। बहुत से लोग शहर से निकल के दूर दराज इलाकों में मकान बना लिए हैं, क्योंकि यहाँ तंग गलियां हैं, जहाँ कुछ और परेशानियां हैं, पार्किंग की परेशानियां हैं। तो आप एज ए सिटीजन क्या कहेंगे? देखिए, ये हर जगह होता है कि जब भी कोई छोटे शहर में जो होते हैं, जब उनकी डेवलपमेंट होती है, जब उनमें डेवलपमेंट का काम चलते हैं, तो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और ये एक आम सिस्टम है कि भाई जब भी कोई छोटे शहरों से निकलते हैं लोग और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, शहरों, अब गलियों में, जब बाजारों में लोगों को रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके 2-3 रीज़न है।
एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिलती है, घरों में गाड़ी नहीं लगती है। जो आज बच्चे नए युग के बच्चे हैं उनके दिमाग में यही चीज़ है कि हम घर में ही गाड़ी लगाएं, घर में ही करें। आगे क्या होता था, हम जब सिटी में रहते थे तो गाड़ी कभी सुपर बाजार में पार्किंग में लगा देते थे, कभी बाजार में लगी रहती थी, तो उससे परेशानी होती थी। कभी जल्दी जाना होता था, कभी रात को निकलना होता था, तो पार्किंग से गाड़ी नहीं मिलती थी। अब जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों को ये लगता है कि चलो जी घरों में ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जब भी जाना है। ये एक अच्छा साइन है, ये डेवलपमेंट का साइन है और ये आगे बढ़ना चाहिए। हम इसकी तारीफ करते हैं। जो हमारे सरकार है, जो हमारे अभी एलजी साहब है, वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर रही है। बिल्कुल। तो अगर हम चाचा जी पॉलिटिक्स की बात करें, जब जहां पर आते हैं सब लोग बैठते हैं तो राजनीति की भी बात होती होगी, तो क्या बात होती है राजनीति की? ऐसे गप्पे मारते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। 82 से हमारा ग्रुप बना हुआ है, 82 से। और रोज मिलने लगा हम लोग आते हैं, संडे वाले दिन ये चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, खुश। हम लोग खुश लोग हैं तो जो यहाँ पर सारे इकट्ठे होते हैं। दादा आपकी एज क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहनलाल गुप्ता, प्रताप शू कंपनी, रघुनाथ बाजार। एज क्या है? एज 85। तो इस उम्र में भी आप? हाँ, इस उम्र में इन लोगों को दर्शन करने के लिए आता हूँ। सबसे पहले इन लोगों के दर्शन करूँगा, बहुत खुश हूँ। एज इसी से बढ़ती है। हाँ, एज इसी से बढ़ती है। ये हमारे फाउंडर मेंबर हैं और ये 1985 से इधर सैर कर रहे हैं, 1985 से सैर कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। ओवर टू दीपक। दीपक कहाँ है? दीपक, आप कुछ लोग हो रहे हैं, आप इनसे बात करें, ठीक है? तो ये पूछें कि आप शहर का ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल से लेकर 80 साल की उम्र से अधिक तक लोग यहाँ आपको चाय पे दिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि शहर तो सही सुबह ही दिखता है और ऐसी जगह पर दिखता है जहाँ चाय पी जाती है, फिर शहर का मिजाज जाना जाता है और चर्चा होती है। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम राकेश गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आप कई और क्लब्स के भी सदस्य होंगे, मगर सुबह की जो शहर का क्लब है इसमें क्या डिफरेंट है? अपना टेस्ट है जी, ये बहुत मजे वाली बात है, बहुत टेस्ट है इसका। जो जब सैर किए हो ना तो दिन बड़ा अच्छा निकलता है। अच्छा, कोई आदमी अपने बिजनेस में परेशान, कोई अपने बाकी कामकाज से, कोई परिवार से, तो मुझे एक चीज बताइए, जब सुबह नहीं जब सुबह मिला जाता है तो सारी परेशानी दूर हो जाती है। खत्म हो जाती है। अलग ही मजा है इसका अलग ही टेस्ट है। मुझे भी 10 साल हो गए इधर आते हुए, पर इसका मजा अलग ही है। अच्छा, शहर जम्मू शहर भी पहले से बहुत बड़ा हो गया है ना, तो शहर बड़ा होने के साथ साथ काफी चीजें बदलती हैं। जम्मू शहर में क्या बदलाव देखते हैं? हमारा बिजनेस ही जम्मू शहर में है, अलोरा टेक्सटाइल हमारे शहर में। कितना बदला है? शहर बहुत बदला है, पर हमें हमारा काम उधर ही है, बिजनेस उधर ही है। उस बिजनेस में क्या चीजों में बदलाव आया पहले से? कस्टमर्स में, लोगों में? नहीं, कस्टमर ठीक है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है, बिजनेस ठीक है जिसका है। बड़े सारे लोग शिकायत करते हैं कि शहर में बिजनेस में भी कमी आई है। कोई कमी नहीं है, ये सोच है बंदों की, बिजनेस में कोई कमी नहीं है। तो पुराने शहर का वो एक दूसरे से मिलना जुलना था, उसमें कमी आई है? नहीं, थोड़ा ये है कि हम वो तो थोड़ा फर्क पड़ता है मिलना। सुबह दुकान से घर से दुकान पे गए, वहां पर काम किया, फिर वापस आ गए गांधीनगर में आ गए। अच्छा सर, आपसे मैं एक चीज बहुत बेहतर जानूंगा अलग से। आजकल का जो युवा है, 20 से लेकर 40 तक के साल के लोग, वो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही मिलते रहते हैं। आप लोग हैं जो आज भी फिजिकली मिलते हैं, आपको क्या लगता है कितना फर्क है? हम लोग सुबह रोज 6 बजे यहाँ आएंगे। अगर कोई हमारा साथी आता नहीं, हम उसको फोन करते हैं, तू क्यों नहीं आया, वो भी आ जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी साथी, हम 20-25 लोग सैर करते हैं, कोई भी एक दिन घर नहीं बैठ सकता। सबको एक दूसरे का होता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा वो मुझे फोन कर देगा, इसलिए मैंने जाना ही जाना है। अच्छा, ऑनलाइन दोस्ती में और ऐसी वाली फिजिकल दोस्ती में क्या फर्क है? जो हमारी ये दोस्ती है ना, ये ऑनलाइन दोस्ती तो वो तो खाली व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे ही लोग करेंगे। ये वाली दोस्ती है ना, ये हमारी दोस्ती अपनी फैमिली से भी बड़ी है, क्योंकि जो हम लोग आपस में मिलते हैं, हम अपनी फैमिली से इतना नहीं मिलते जितना हम इनसे मिलते हैं। सबसे रोज 2 घंटे हम लोग इतनी गप्पे लगाते हैं कि हंस हंस के कोई मजा आ जाता है। कोई उधर की बात करता है, कोई उधर की बात करता है, बहुत मजा आता है हम लोग को। कोई भी हमारे में से एक दिन भी घर नहीं बैठ सकता, चाहे बीमार हो तब भी सैर करे। एक चीज कही जाती है कि एज इज ओनली नंबर। कोई आदमी 50 का हो गया, 60 का, 70 का हो गया, तो वो सिर्फ एक नंबर है। अगर दिल से जवान है तो जवान है। तो गपशप भी चलती है, मजाक की। 85 के भी जो करते हैं ना सैर,
वो भी हमारे जैसे ही बातें करेंगे जैसे हम करते हैं। गपशप कैसी चलती है, मजाक कैसा होता है? गपशप तो हमारी ना अब ये इन्होंने बड़ी सही बात बोली कि एक दिन आप हमारे साथ आइए, संडे को नहीं आना, ऐसे आना, एक दिन आओ फिर तो आपको पता चलेगा क्या काम करती है। तो भाई साहब ने हलवा और मट्ठी ले ली है। सर हलवा और मट्ठी के आप खाइए साथ साथ, वो मजा आएगा। अच्छा मुझे बताइए कि ये हलवा मट्ठी वाला जो संडे होता है ये बाकी दिनों से कितना अलग है? सर ये बहुत ज़्यादा अलग है। इतनी सैर करने के बाद ये जो रिफ्रेशमेंट मिलती है ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा बड़े सारे लोग ना संडे का प्लान करते हैं कि ब्रेकफास्ट अलग अलग करेंगे, मुझे लगता है ये तो मोर देन ब्रेकफास्ट हो जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे गुप्ता साहब हैं, सो हमारे जितने भी बड़े भाई हैं ये सारे बहुत सेवा करते हैं हमारी, बहुत ज़्यादा दूर दूर से हवाएं लगाते हैं हमें। तो ये आपस में हमारी दोस्ती भी है, प्रेम प्यार है, भाईचारा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है सर आपका नाम क्या पहले बताएं? नवीन जैन। जैन साहब मुझे लगता है जो सही जम्मू है ना वो ऐसे ही बसता है, ये सही जम्मू है। तो हमारा जो पुराना जम्मू है, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारी, वो यही है। आज जो नई कॉलोनियाँ बन गई हैं उनमें लोगों में इतना प्यार नहीं है, पुराने लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा है। जो चाय टाक शुरू करने का हमारा मकसद था वो यही मकसद था कि जम्मू को एक दुकान के अंदर एक छत के नीचे सिमट के देखा जाए, तो देखा जाए तो ये सही जम्मू है। एक सर अभी लेट आए हैं शायद, अब आपका नाम सर? कृष्णलाल गुप्ता। गुप्ता साहब क्या करते हैं आप? मेरा होटल है राजेंद्र बाजार में, होटल कृष्णा प्लाजा के नाम से। राजेंद्र बाजार पुराना शहर का मतलब आपका होटल है। तो सर मुझे बताइए कि आज भी पुराने शहर में वो पुराना प्यार, वो पुरानी गपशप है या बदल गया है? नहीं, प्यार तो वही है सब कुछ, लेकिन पुराने शहर में बिजनेस खत्म हो गया। पुराने शहर में अब बिजनेस वो वाला नहीं रहा जो पहले जब जहाँ ऑफिस मूव होता है से वो ना रहा। अब वो चीज नहीं रही, ना ही ऐसा कस्टमर रहा, ना ही इतनी रौनक रही जितनी पुराने शहर में हुआ करते। तो साहब शहर तंग हो गया या लोगों के दिल तंग हो गए? शहर तंग हो गया या लोगों के दिल तंग हो गए? लोगों के दिल नहीं तंग हो गए, पब्लिक कहानी तंग कम हो गई, उसकी वजह से परेशानी, और कोई ऐसी चीज नहीं है। अब मेरी रेजिडेंस सरकुटा नगर में है और हम रहते तो इधर हैं, लेकिन हमें बहुत मजा आता है फिर भी राजेंद्र बाजार में जाने में। इधर मुझे सैर करते हुए मेरी 79 एज है। हाँ, और मैं यहाँ से कम मेरे को हो गया 42 साल हो गए मेरे को, 10 साल कर रहे 42 ईयर्स हो गए मेरे को उत्तरकुटा नगर में आए हुए, और तब से मैं सैर कर रहा हूँ। जब हम आपको एक और चेहरे से भी मिलाएंगे जिनके साथ सियासी गपशप तो होती है, चाय पे भी बात करेंगे। तो अरुण जी आप भी इस ग्रुप का हिस्सा है, हमें पता ही नहीं था। तो हमारे साथ हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, जिनके साथ बहुत सारी बजट और सियासत पे बात होती है, मगर आज चाय पे बात होगी। तो आप भी रूटीन में आते हैं? रूटीन में मतलब कोशिश तो करता हूँ कि आऊँ जरूर, कभी कभी नहीं भी पहुँच पाता, लेकिन यह है मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आऊँ, यहाँ के लोगों को मिलूँ, और यहाँ सैर करते हुए जिस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे दिन में जो हमने शुरू में ऑक्सीजन लेनी चाहिए वो ऑक्सीजन शुरू हो जाती है। एक ना बड़ी खास बात मेरे मन में आ रही है जो आपसे पूछना चाहूंगा कि बाकी जगह तो आप दिन में चैम्बर के प्रेसिडेंट होते हैं, नेता होते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर आपके दोस्त होते हैं और यहाँ आप भी एक दोस्तों की तरह ही आते होंगे। यहाँ जो हमारा माहौल है पूरा फैमिली का माहौल है, और जिस तरह से हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार से मिलता है और दुआ सलाम करते हुए मिलता है। यहाँ पर कोई धर्म नहीं, कोई किसी तरह की और कोई फॉर्मेलिटी नहीं। यहाँ पर जो लोग आते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक ही बात सोच करके आते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि इतना प्यार जो है मॉर्निंग से शुरू हो जाए। देखिए बहुत कम लोगों को प्यार मिलता है, और फैमिली में तो प्यार होता है, लेकिन फैमिली से अलग हट करके जब आप बाहर निकलते हो तो किस तरह से आप देखोगे कि लोग जो हैं आपसे प्यार करते हैं। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। कई बार लोग जो है क्रिटिसाइज भी करते होंगे और कई बार आपके साथ एक्स्ट्रा प्यार भी जताते होंगे। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म की कोई जगह है। यहाँ जो लोग करते हैं बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। अगर कोई चीज़ उनको अच्छी ना लगे तो वो समझाते हैं, तो उस बात को समझना भी चाहिए। और मुझे लगता है ये एक माहौल जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे लगता है कि हर एक को सुबह उठना चाहिए और बाहर इसी तरह खुली हवा में आना चाहिए
और सभी के साथ मिल करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे लगता है सबको रविवार के दिन की शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। भाई साहब इधर हैं, प्रधान साहब ਤੁਸੀਂ बाहर चले गए रहे थे, मैं सोचा एक बार थोड़ा कि बात गल करके। अच्छा, बाहर बैठ के चाय पीने का कुछ अलग मजा बारिश में, हाँ जी, ये कितना मजा आता है। बहुत क्योंकि आज जो मौसम ही वैसा सुहाना है, आपने ऐसा दिन चुना है, बहुत ही सुहाना दिन चुना है, तो आज शायर वाले वैसे ही कद हो गए हैं सुहाने मौसम की वजह से आज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल पवन जी अब खत्म करें आपस में बात करके, पहले चाय वाले से तो बात करेंगे। बात कर लीजिए इनसे, बहुत बहुत बढ़िया आज का। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो चाय की एक जगह तो चाय के कस्टमर होते हैं, मुझे लगता है ये तो चाय की बिरादरी है जो आपके साथ रूटीन में जुड़े हुए हैं, तो ये कब से जुड़ा है ये परिवार? इनको आते हैं हमारे फादर साहब के टाइम के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे, इन्हीं का आशीर्वाद है, वो बहुत अच्छा काम है हमारा। चाय में कुछ खास डालते हैं जो ये लगातार इधर आते हैं? नॉर्मल चाय है? नॉर्मल चाय है सर, बहुत चाय है, अच्छी क्वालिटी है, तो ये आते रहते हैं। चाय में प्यार मिलाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका सबका प्यार है हमारे साथ। चाय का फ्लेवर तो बहुत अच्छा था, मगर आपने देखा कि जम्मू शहर का असली फ्लेवर भी यही है जिसमें प्यार मिला हुआ है, और ये प्यार ऐसा है कि जो भी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसे जम्मू का जो सही फीदर कहा जाता है, जो जम्मू का सही। तो आज आप बारिश का नज़ारा तो देख रहे होंगे, इस बारिश के साथ ही हम आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि शहर के अलग अलग लोगों से हमने आपकी बात कराई और ये बताया कि शहर का मिजाज क्या है। अगले रविवार चाय टॉक पर किसी और जगह कुछ और लोगों के साथ कुछ एक नई चाय पे, मगर यही होस्ट रहेंगे। गपशप भी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा, मगर जम्मू वही पुराना होगा, क्योंकि पुराने जम्मू की बात शायद आज नए दौर में कोई नहीं कर रहा। मेरे सहयोगी पवन शर्मा और कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ मुझे दीपक खजूरिया को इजाजत दीजिए। अगले रविवार तक यही चाय पीजिए, फिर नई चाय पिलाएंगे।